हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 91 में। और इस वीक मार्वल से गजब के अपडेट्स हैं। टोनी स्टार्क के वापस आने से लेके डॉक्टर डूम की एंट्री तक की। तो हर बार की तरह इस बार भी हम जल्दी से मार्वल से रिलेटेड ये ढेर सारी अपडेट्स देख लेते हैं। सबसे पहली ही अपडेट ये है कि वैरायटी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि एमसीयू अपने फ्रेंचाइजी में बहुत कुछ बड़े चेंजेस कर सकता है और इसी वजह से 2-3 मेजर अपडेट्स आए हैं। पहली ये है कि एमसीयू कंसीडर कर रहा है कि वो फ्यूचर अवेंजर्स प्रोजेक्ट में शायद पुराने मर चुके कैरेक्टर्स जैसे कि टोनी स्टार्क और नताशा रोमानॉफ को वापस ला सकता है। अब ये सारे फैसले लिए जाने की वजह है अभी हाल ही में चल रहे मार्वल के इंटरनल लफड़े। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि डिज्नी सभी ओरिजिनल अवेंजर्स को दोबारा से साथ लाना चाहती है। बट बात यह है कि वैसे ही एमसीयू के फाइनेंशियल लफड़े चल ही रहे हैं, ऊपर से ये कदम उठाना कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एमसीयू भी अब डेस्परेशन में बिजनेस करने को लग चुका है। बट अगर फिर भी डिज्नी ये ओल्ड हीरोज वाला कार्ड खेलना ही चाहती है, देन सीक्रेट वॉर्स से बेस्ट प्रोजेक्ट कोई नहीं हो सकता। इस पे आप सबका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट भी वैरायटी के ही तरफ से आई है। तो इन्होंने ये भी बताया है कि मार्वल अब कैंग के जगह डॉक्टर डूम को लाने की सोच रहा है। वैरायटी ने बताया कि जोनाथन मेजर्स के डोमेस्टिक वायलेंस वाले चार्जेस अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, बट डूम को लाना इतना आसान भी नहीं होगा कॉज लोकी सीजन 2 जो है वो कैंग को और ज्यादा इस्टेब्लिश कर देगी एज द नेक्स्ट मेगा विलन। वहीं वकांडा फॉरएवर के वक्त डॉक्टर डूम के दिखने के रूमर्स आए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। पर वकांडा फॉरएवर कहीं ना कहीं डूम वॉर स्टोरी लाइन की तरफ इशारा जरूर करती दिख रही थी। प्रॉब्लम इन सब में ये है कि मल्टीवर्स सागा के शुरुआत से ही कैंग क्रिटिकली और फाइनेंशियली उतना हिट हुआ नहीं है, और क्वांटुमेनिया का मेजर विलन होने के बाद भी कैंग ऑडियंस को उतना इंप्रेस नहीं किया है। बट क्या ये सच में इतना बड़ा चेंज कर पाएंगे, इस पे आप सबका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताना। अगली बड़ी अपडेट भी वैरायटी की तरफ से ही है और ये अपडेट ब्लेड मूवी से रिलेटेड है। एंड ब्लेड मूवी बहुत ही गड़बड़ी में गिरते हुए नजर आ रही है। खबर ये है कि ब्लेड मूवी की स्क्रिप्ट अब फिर से एक नए राइटर के पास जा चुकी है और इस बार वो राइटर है माइकल ग्रीन, जिन्होंने लोगन मूवी भी लिखी थी। ये प्रोजेक्ट अभी तक 5 नए राइटर्स के पास जा चुकी है और 2 बार डायरेक्टर्स बदले जा चुके हैं, यानी कि लफड़ा खत्म ही नहीं हो रहा। वहीं खबर कुछ ऐसी है कि इस बार जब नए राइटर के पास ये मूवी भेजना था, उससे पहले ही माहेरशाला अली को सेट से जाने को कह दिया गया। वहीं अगली अजीब खबर ये आई कि ब्लेड मूवी जो कि 2025 में कभी आने वाली थी, उसकी बजट सिर्फ $100 मिलियन है। एक ऐसा अमाउंट जो कि एमसीयू के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। वहीं अगर आप सबको याद हो तो 1 साल पहले ही ये न्यूज आई थी कि माहेरशाला अली ब्लेड मूवी से बहुत गुस्से में थे कॉज प्रोग्रेस नाम की कोई चीज नहीं हो रही थी इस मूवी के साथ। तो क्या सच में माहेरशाला अली ब्लेड प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे, इस पे आप सबका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट भी वैरायटी के ही तरफ से है और वो दी मार्वल्स के इनिशियल रिव्यू से जुड़े हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेक्सास में कुछ ऑडियंस को मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग दिखाई गई, जिसके बाद उनके काफी ठंडे ही रिएक्शंस थे। उन्होंने ना मूवी को अच्छा ही कहा और ना ही बुरा। उनका मानना रहा कि हाँ एवं ठीक ठाक सी मूवी है, बट याद रखना गाइस कि एमसीयू कभी भी ऑडियंस के लिए टेस्ट स्क्रीनिंग नहीं रखता। जो ऐसे स्पेशल स्क्रीनिंग रखे भी जाते हैं उनमें सब डिज्नी के ही एम्प्लॉयज होते हैं। सो इनके रिव्यूज पर क्या ही भरोसा करना, हो सकता है कि मूवी इससे भी बुरी हो। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताना। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। सो सबसे पहली अपडेट ही एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम से जुड़ी है और वो ये है कि इस मूवी की फाइनल रिलीज अब शायद फाइनलाइज कर दी गई है, जो है 22 दिसंबर। जी हाँ, शायद, बिकॉज इसकी रिलीज डेट इतनी बार फ्लक्चुएट हुई है कि इस पर भरोसा ही नहीं होता। पहले इसे 20 दिसंबर का डेट दिया गया था, जिसे फिर बीच में क्रिसमस कर दिया गया था, पर इस बार खुद वार्नर ब्रोस ने कंफर्म कर दिया है कि ये 22 दिसंबर को आ रही है। क्या यार, ये 1.5 महीने का टाइम बचा है फिर भी डेट नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं। अगली अपडेट है जेम्स गन के डीसीयू से और ये एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट ही है और अपडेट है क्रीचर कमांडो से रिलेटेड, जो कि अब 2025 से पहले नहीं आने वाली। ये खबर आई है एनिमेशन स्टूडियो बॉबी पिल्स के तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्रीचर कमांडोस 2025 से पहले नहीं आ सकती, जबकि जेम्स गन ने कहा था कि ये शो 2024 में आ जाएगी। इसका साफ मतलब यही है कि क्रीचर कमांडोस भी डिले हो चुकी है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये दिया जा रहा है कि इस शो के कैरेक्टर डिजाइन इतने कॉम्प्लेक्स हैं
कि उन्हें एनिमेट करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, जिसके वजह से ये डिले हो सकती है। अगली अपडेट है बैटमैन फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ सीरीज पेंगुइन से, और ये कहा जा रहा है कि पेंगुइन सीरीज जो है वो अब 2024 के आखिर में आएगी। ये सीरीज स्ट्राइक्स की वजह से हॉल्ट पर गई थी और पहले कहा जा रहा था कि ये सीरीज 2024 के स्प्रिंग में आ जाएगी, बट अब ये भी डिले हो चुका है। तो डीसी से तो इतने ही अपडेट्स थे। अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि गॉडजिला -1 मूवी का दूसरा ट्रेलर आ चुका है, जहां हम देख सकते हैं गॉडजिला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जापान में तबाही मचा रहा है। ये तोहो मॉन्स्टर यूनिवर्स की 37th प्रोजेक्ट है एंड देखा जाए तो इसके विजुअल सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। स्पेशली वो मोमेंट जब गॉडजिला खुद को चार्ज कर रहा होता है अपने न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक के लिए। और इस बार हॉलीवुड अपडेट्स में बस यही खबर थी, तो हम चलते हैं सीधा हमारे वीकली देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार की तरफ। तो सबसे पहली ही अपडेट गजब की है और वो है स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी टाइगर 3 से। तो अपडेट ये है कि टाइगर 3 को मिल चुका है यूएस सर्टिफिकेशन, और वो भी 0 कट्स के साथ। हाँ जी, सही सुना आपने, 0 कट्स। वही मूवी की रन टाइम 2 घंटे और 33 मिनट की बताई जा रही है, जो कि सच में अच्छी रन टाइम है। तो इस बार दिवाली एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाना गाइस। अगली अपडेट है कि कंगना रनौत की लेटेस्ट मूवी तेजस एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर घोषित कर दी गई है। मूवी इतनी बुरी पिटी है कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन भी 10 करोड़ से नीचे ही बताया जा रहा है। इवन देश भर में एग्जिबिटर्स का कहना है कि हॉल में हार्डली 8 से 10 लोग ही आ रहे हैं, और वो भी पहले वीकेंड के बाद 50% ड्रॉप कर गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सुबह के शोज में एक भी इंसान नहीं जा रहा। तो ये हालत है कंगना की मूवीज की। वहीं तेजस के साथ कंगना ने अब बैक टू बैक 5 फ्लॉप मूवीज दे दिए हैं, जिनमें से 2 बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हो चुकी हैं। तो क्या कंगना को इन पे सोचना चाहिए या फिर उनकी करियर यहीं समाप्त होने वाली है? आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं इसी वीक एसआरके की मच अवेटेड मूवी डंकी का ट्रेलर आ गया। ट्रेलर काफी अच्छा रहा, जहां ये कुछ दोस्तों की लाइफ जर्नी की कहानी है, जहां ये दिखाया जाएगा कि कैसे वो सब अपने अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरे देशों के लिए रवाना होना चाहते हैं। मूवी देखने से ही एक स्लो बर्निंग लग रही है, जो कि एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी लेकर आएगी एज सिग्नेचर स्टाइल ऑफ राजकुमार हिरानी। वैसे आप सबको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट सिंघम अगेन से है। तो ट्विटर पर अजय देवगन ने खुद अपनी मूवी से रणवीर सिंह के सिम्बा का फर्स्ट लुक जारी किया है, और हमने पहले ही बताया था गाइस कि सिंघम अगेन मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, तो ये कॉप यूनिवर्स की अवेंजर्स मूवी मानकर चलना। अगली अपडेट है देवरा मूवी से। तो इस मूवी से जानवी कपूर ने अपनी एक पिक शेयर की है, जहां वो अपनी कैरेक्टर थंगम के फॉर्म में, और ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जानवी फैंस सिंपिंग के लिए रेडी रहना। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को भी सब्सक्राइब कर दें। पीस।